ठीक है। जैसे देखो गन का ये पार्ट है, अभी गन के पार्ट में ये जो पार्ट दिख रहे हैं पे, अभी मुझे अगर ऐसा कुछ पार्ट बनाना है और ये बनाना है मुझे प्रोडक्शन पर्पस से, प्रोडक्शन पर्पस से बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहला काम क्या होगा, इस चीज़ को समझूंगा मुझे यहाँ से, जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो ना उसको स्टार्ट करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ से मैंने क्या किया, सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिलेंडर लिया, सिलेंडर का रोटेशन में देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और राइट यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है 90 करते हैं यहाँ पे। अभी आपको जो बनाना है इसमें सबसे पहले आपके माइंड में क्या प्लान होना चाहिए, मैं इस वाले पार्ट में काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बस फ्लैट में, क्योंकि ऐसा राउंड बनाना ना आपके लिए तो ऐसा इम्पॉसिबल जैसी चीज़ होगी, अगर आपने बना भी लिया तो बहुत परफेक्ट नहीं बनाने वाले हो। एज ए स्टूडेंट्स में अगर डिस्कस करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में जो काम करते हैं उनको चीज़ें बहुत बेटर नहीं मिलती। ठीक है, तो स्टार्ट विथ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में अब जैसे मैं आपको बताया कि भाई आप लोग प्रोडक्शन के लिए बना होता है, सेगमेंट्स तो ऐसा आप इंक्रीज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी राउंड ऑफ लाइक इवन में रखना, ऑर्डर इवन होता है ना, तो इवन में 30-32 के आसपास में रख सकता हूँ। राउंडनेस मेरे पास प्रॉपर हो, ताकि देखो प्रोडक्शन है मैं इसे स्मूथ भी करूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ऐसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट लेफ्ट में गए। ठीक है, वर्टेक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 फेसेस। ठीक है, R फॉर स्केल यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे इस चीज़ को समझोगे तो ये पार्ट में कैसा ये चाहता है। ठीक है, ऐसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये शेप को मुझे ऐसे देख के बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो बाकी के पार्ट है मैं उसको तो मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, वर्टेक्स पे गए। ठीक है, 2 फेसेस। ठीक है, एंड डिलीट। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी आप लेफ्ट में गए। ठीक है, लेफ्ट में जाकर अगर आप ऐसे मैनेज करने वाले तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये आप ऐसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है पे। ठीक है, इसको छोड़ देना यहाँ पे, R फॉर स्केल। इसके बाद आपको ये जो लुक एंड फील देना है वो आपको ऐसे कुछ देना है कि अगर आप यहाँ पे तो ऐसा कुछ काम कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, R फॉर स्केल। ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। ये एट देन आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा टचअप देना है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बेसिक शेप अगर मैं बॉक्स से बना के मैं ऐसा काम करता तो शायद उतना परफेक्शन नहीं आता और उतना जल्दी नहीं बनता। तो इसलिए आप लोग, अगर आप लोग को मैं रिकमेंड करूँ तो आप लोग ऐसा मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है, इसके बाद मैं शेप्स को मैं अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्रोडक्शन मॉडलिंग में और हार्ड सरफेस मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे लगता है आपको सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा देना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे दिया लेफ्ट। ठीक है, अभी यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है इसके बाद मैं इन चीज़ों को मैं तो अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, और देन यहाँ से शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट आप ऐसे मैनेज कर दोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे ये ऊपर का शेप आपको दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप में अगर आप आओगे यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको चीज़ों को करना है तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे जो लाइनें दिख रही है इस लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो मैं अभी यहाँ से मुझे दिख रहा है ये ऊपर से पार्ट यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसका ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर यहाँ से मैं एक एजिस दूँ, ठीक है, तो या मैंने सिंपल यहाँ पे बेवल एजिस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा अगर मैंने काम कर दिया तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे देखेगा, ये मुझे ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास ये पार्ट इतना विजुअल है। अभी ये देखो ये पार्ट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ऊपर से आने का मतलब ये क्या है, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ क्या देखने वाले यहाँ पे, ये ऊपर से यहाँ तक है, ये ऊपर से इतना पार्ट दिख रहा है, इट मीन्स ये बाहर है ये अंदर है। ठीक है, इसी को समझना पड़ेगा। आप रेफरेंस को समझ जाओ तो आपका काम आसान है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक है तो ये ग्रूविंग है, इसे ग्रूविंग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक दिखा। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, या तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, जो मेरी प्लानिंग होगी वो कैसा होगा, या इसे मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँ ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर सकूँ। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, अभी जैसे ये पार्ट में बस यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ से मैं कनेक्ट करके मैं बेवल और सैम्फर जो भी कुछ कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो बस ये पार्ट मुझे ऊपर की तरफ चाहिए। अभी यहाँ या तो मैं इसको ऐसे मैनेज कर दूँ, ठीक है, या तो मैं उसको दूसरे तरीके से मैनेज कर दूँ। जैसे अभी जो चलो डिस्कस किया, अभी यहाँ से मेरे पास पूरा पार्ट है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फेसेस वर्टेक्स पे गए। जितने कॉम्प्लेक्स मॉडल हो ना उसको समझो, क्या मेरे से जल्दी बन सकता है, क्या मेरे से नहीं बन सकता। सेलेक्ट किया, शिफ्ट इनवर्स सिलेक्शन कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने। यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया, भाई थिकनेस मुझे इतना चाहिए। अभी ऑटोमेटिक बाहर की तरफ देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इतना पार्ट मुझे बाहर की तरफ दिख रहा है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, थिकनेस यहाँ पे
मुझे थोड़ा सा बाहर दिखाना है। अभी दिखाने का मतलब क्या है, देखो इतना पार्ट मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। अभी एट देन मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, यहाँ से मुझे अब जो इसका जो मेरा पार्ट दिख रहा है, टू फेसेस, शिफ्ट एंड ग्रो, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट फेसेस। अब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे अब यहाँ पे क्या काम करना है, इस वाले पार्ट को बनाना है। दूसरा इसके सिवा अभी ये देखो ये पार्ट मैंने एक्सट्रूड किया ना, अभी एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट दिखा है यहाँ पे, तो बस ये पूरा पार्ट यहाँ से बॉर्डर लाइन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंदर का मेरे फेसेस नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इसके साथ अगर मैंने एक एजेस को मैंने पकड़ ली, मेरे पास ये एजेस हो गया, यहाँ से साइड से एक एजेस सपोज मैंने इसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे कोई भी एक पार्ट ऐसा मुझे मिल रहा है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं दे रहा हूँ, मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या, सेगमेंट, मैंने एक सेगमेंट दिया यहाँ पे, एक सेगमेंट दूंगा, इसके पीछे रीजन है, मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। प्रोडक्शन में तो मैं ये सारे गेम खेलता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसका मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। अभी थिकनेस में भी तो बाहर अंदर की तरफ ये थोड़ा सा मैनेज करके करना है क्या, ठीक है। अभी लोकल जेट पे भी आप इतना काम कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप ऐसा कुछ काम करने वाला तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे मैनेज करने को मिलेगा। तो लोकल में ये राउंड हो गया, नहीं हो रहा, ठीक है। थिकनेस मैंने यहाँ पे किया, थिकनेस में कैसे जा रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से मैं चीज़ को देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा। मैं अगर ऑफ साइड करके देखो, ऑफ साइड में देखो ये ऑफ साइड लो, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि सेगमेंट्स हैं तो यहाँ पे रीड कर लेता है। अब देखो मेरे यहाँ पे काम हो गया है, लेकिन ये देखो ये मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो कर सकता हूँ। ये किस में बस अच्छा रहेगा, लोकल जेट पे देखो बहुत बढ़िया, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ तक मुझे कुछ काम कर दिया, ओके, यहाँ से देखना, मैंने यहाँ पे इस साइज को पकड़ के रिमूव कर दिया तो काम हो गया। तो मैंने सिलेक्शन के लिए भी काम कर लिया था और इसके लिए भी मैंने काम कर लिया था, तो ये समझोगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। कहीं पे लगे कि थोड़ा आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो। वैसे ये यूजुअली बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर कभी लगे कि नहीं काम कर रहा तो आप ऐसे भी करके मैनेज करके काम कर लोगे। यहाँ देखो आपका नॉर्मल सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई कैसे क्या काम करना है। फिनिशिंग आपको देना ही है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके बाद में ये पूरा फ्लैट पार्ट है, इसके बाद ये पूरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ से टू फेसेस एंड शिफ्ट एंड अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट फेसेस कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया W, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। और फिर स्केल ये मैंने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको बीच में डिवाइड करके भी मैं काम कर सकता हूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है, एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे देख रहे कुछ एक पार्ट मुझे यहाँ पे ध्यान से देना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे बेवल किया, क्या हुआ, ऑल टच, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, ऑल टच। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे एजिस तो नहीं है, अगर मेरे पास यहाँ पे एजिस है तो दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मेक श्योर मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से गए, यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, बेवल आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, फ्रिक्शन, ठीक है, सेगमेंट्स देना, यहाँ पे कोई कमी नहीं करना सेगमेंट्स की क्योंकि प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मिनिमम 3 to 4 और ये आपको क्रॉस चेक करना है, मैंने आपको बता रखा है कि अप्लाई कर द ब्लेंड, ठीक है। ये आपको देखेगा यहाँ पे क्योंकि मुझे मैंने जैसे आपको बताया कि भाई यहाँ पे अगर मैं काम करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया ब्लेंड, ठीक है। अभी यहाँ से भी देखो मेरे पास यहाँ पे भी पार्ट दिखेंगे क्या, मुझे इस वाले पार्ट को भी मुझे बेवल करके देना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो पूरा पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ गया, ठीक है। यहाँ से देखो डबल क्लिक, ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके देना पे, ठीक है। फ्रिक्शन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 3-4 ऐसे सेगमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रिक्शन का नंबर थोड़ा सा कोशिश करना है कि थोड़ा सा मैनेज करने का। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो मैंने यहाँ पे सेट किया, राइट क्लिक करना, साइन ब्लेंड मैंने कर रखा है, एडजस्टिंग को ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लेंड, तो बस ये काम यहाँ पे देखिएगा, ये पार्ट आपका देखिएगा। इसके बाद आपको ये एक्सट्रूड भी कर देना है, जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे शेप में बस कैसे आ रहा है, ये शेप ऐसे कट होके जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या अपना रूल्स थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पे आपने जो बनाना है, ठीक है, यहाँ पे जब सिलेंडर लेते हो ना कैप सेगमेंट वाले, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके एजेस सबको डिलीट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये सेगमेंट्स आप सीधे सीधे कट कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ देखो यहाँ पे मैंने एजेस को रिमूव किया तो चला गया यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मल्टी कट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। फॉर ए टाइमिंग
यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर दूँ तो बस ऐसा कुछ काम हो जाएगा। अभी मुझे ऐसी कनेक्टिविटी दे देनी है यहाँ पे। जब तक आप ऐसी कनेक्टिविटी नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे नहीं, ये मैंने यहाँ पे सपोज ऐसे दिया तो, और यहाँ से मैंने ऐसे कुछ मैं मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी मैनुअल देना पड़ेगा। यहाँ पे आलस मत करना, नहीं तो आपका काम ठीक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मैं बीच में भी सेगमेंट दूंगा क्या बीच में, क्योंकि देखो राउंडनेस मुझे बनाना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करूँगा, और मुझे अगर इसे स्मूथ करना तो मुझे ऐसे भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक पार्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे जो भी कुछ काम करना है मैं इसको ऐसे और ऐसे लेके चलूँगा, ठीक है, देखना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करके दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम बढ़िया निकल के आएगा। तो ऐसे प्रॉपर आप सेगमेंट दो, सेगमेंट देने के बाद आप यहाँ दिख रहा है ये से पैसा और ये से पैसा दिख रहा है, तो इसका फिर आप अपना वैसे एक्सट्रूड करके दे सकते हो। तो ठीक है, अभी यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से मैंने ये पार्ट ये कट कर दिया मैं, ठीक है। यहाँ से मैं एंटर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कट किया, यहाँ पे इतने पार्ट को यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। अब इतने पार्ट को मैं अगर डुप्लीकेट करके एक्स्ट्रा कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। अगर मैं इसे एक्स्ट्रा कर दूँ मेरा काम आराम से होगा कि भाई मुझे ये जो शेप निकालना है मैं ऐसे कुछ काम करके दिखाऊँ तो हो सकता है। तो ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपका काम और बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर मैनेज कर लेना आप, यहाँ पे कनेक्टिविटी मैनेज कर लोगे देन आप यहाँ से यहाँ तक आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके प्रॉपर कनेक्टिविटी बना लोगे तो आपका प्रोसेस यहाँ पे बढ़िया सा निकल के आएगा कि आपको यहाँ पे जैसे एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे देता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। प्रॉपर कनेक्टिविटी आप लोग कर लेना पे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इतने वाले पार्ट को मैंने फेसिस ला करके, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दूँगा तो मेरे पास एक्सट्रूड में ये थिकनेस ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कुछ प्रोसेस के साथ आप डील करना चाहो तो कर सकते हो। ये इसके साथ साथ आपका सारे एजेस को पकड़ के देखो, यहाँ पे कनेक्टिविटी जहाँ पे मैंने नहीं देखी वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज़ों को मैनेज करके देखना क्या कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको हम यहाँ पे देख के मैनेज कर सकते हैं। अब प्लस में यहाँ पे मुझे ये देखो ये जो मॉडल है यहाँ पे मैं जब स्मूथ लगाऊंगा तो स्मूथ में लेवल दूंगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो बहुत परफेक्ट आएगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखिए ना स्मूथ, तो ऊपर कनेक्टिविटी सपोर्टिंग एज आपको देना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो सपोर्टिंग एज का पार्ट मैंने बता रखा है चैनल पे, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या।